नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एपीएस का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एपीएस में शॉर्ट हैंड में कितनी % गलतियां माफ़ होंगी या कितनी छूट है और टाइपिंग किस पे कराएंगे, कैसे होगी। तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि टाइपिंग कैसे होगी और शॉर्ट हैंड में कितनी गलतियाँ माफ़ होंगी और 3000+ बच्चे बिना शॉर्ट हैंड वाले पास हुई हैं, इनसे आपको कैसे बचना है और एपीएस की नई भर्ती कब आएगी, ये सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड में कितनी गलतियां माफ़ हैं। देखिए कि 2010 एपीएस और 2013 एपीएस में आपको 5% छूट मिली थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण आयोग ने 3% गलतियों को और बढ़ा दिया था, यानी कि 8% गलतियों पर बच्चे को उन्होंने पास कराया था। लेकिन अभी तक 2023 के विज्ञापन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि शॉर्ट हैंड में कितनी गलतियां माफ़ करेंगी। आयोग शासन से प्रत्यावेदन कर रहा है कि बच्चे मांग किए हैं छूट के लिए कि बिना छूट के कोई बच्चा पास नहीं हो सकता। नॉन मिस्टेक पे कोई लड़का, शायद ज़्यादा लड़के हों जो बिना गलती के पास हो जाएं, ऐसा कहीं आज तक हुआ नहीं है, ना होता है। तो उम्मीद है कि जल्द ही नोटिस आएगी कि हम इतने % आपको छूट देंगे। अगर ये नोटिस नहीं आती है तो आपके जब एडमिट कार्ड आपका आएगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग का, तो उसमें लिखा रहेगा कि इतने % गलतियाँ आपकी छूट हैं। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, निश्चित रूप से आपको 5% गलतियों का नोटिस देखने को मिलेगा। तो ये आप 5% मतलब हो गया कि 400 शब्द में 20 गलतियाँ। जो बच्चा 20 गलती करेगा वो उसके अंदर पास रहेगा। 21 जिसकी जैसे गलती उसकी हुई वो बाहर हो जाएगा। और इसमें इस बार नंबर भी मिलेगा कि जैसे मान लीजिए 75 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड है, तो अब उनका मानक क्या है अभी इतना क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो 2 गलती पे 1 नंबर काटें, क्योंकि जब उन्होंने नंबर दिया है क्वालिफाई तो है नहीं, किसी को 70 मिलेगा, 72 मिलेगा, 75 मिलेगा। तो मेरे अनुमान के हिसाब से और जहाँ कुछ थोड़ा वो जानकारी मिली है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको 2 नंबर पे 1 गलती, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी 20 गलती करता है तो 20 मतलब कि 10 नंबर आपके कटेंगे, यानी कि 75 में उसको मिलेगा 65 नंबर। और कोई विद्यार्थी अगर 2 गलती करता है शॉर्ट हैंड में तो उसके 1 नंबर कटेंगे, यानी 75 में आपको 74 नंबर मिलेंगे। अगर कोई विद्यार्थी 21 करता है तो वो फेल है, ये आप मान के चलिए। मैक्सिमम अंक शॉर्ट हैंड के 75 और न्यूनतम अंक आपका 65 होगा। ये मेरे जानकारी के जितना मुझे अनुभव है, जितना जानकारी मिली है, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। और शॉर्ट हैंड की नोटिस आपको एग्ज़ाम के पहले मिलेगी, या तो अगर नहीं मिलेगी तो आपको शॉर्ट हैंड एडमिट कार्ड पे लिखा जारी होगा, तो उसमें लिखा रहेगा। आप लोग परेशान ना होइए, 20 गलतियाँ मान के चलिए आप, बस। मैटर आपका ईजी टू मॉडरेट हल्का रहता है, कोई भारी इसमें नहीं रहता है। तो आप लोग खंड 1, खंड 2, पत्रिका, अखबार सब कुछ लिखते रहें। और देखिए हम बात करते हैं कि ये जो आपके 5889 या 92 जो बच्चे पास, जितने बच्चे पास हुए हैं एपीएस में, इनमें तो 20 से 25% बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। जो वही जाएंगे जो शॉर्ट हैंड या सीख रहे हैं या जिसकी स्पीड 40, 50, 60 की है। तो ये 3000 बच्चे जो हैं आपके पास हुए हैं, इन लोगों से आपको डरना नहीं है। ये लोग सब फेल हो जाएंगे, तो आप लोग इनसे परेशान मत होइए, अपना आप शॉर्ट हैंड करते रहिए। क्योंकि ये लोग अगर फॉर्म ना भरे होते तो आपका जो मेरिट इतनी कट ऑफ हाई चली गई है, ये इतनी कट ऑफ ना रहती। ठीक है। तो देखिए ये मुझे जो है आंकड़ा जो प्राप्त हुआ है कि एपीएस में कितने कैसे कितना कट ऑफ गया है। तो अभी तक जो सूचना मिली है वो आपका जनरल की कट ऑफ जो है आपकी ये गई है आपकी 88 आपकी, ये इसमें आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, 88 कट ऑफ गई है जनरल की, और एससी कट ऑफ आपकी 78 गई है, फीमेल गई 84, एसटी गई 70, और ये आपकी ओबीसी की देखी गई है 93। अब आप कई लोग कहेंगे कि मेरे भी सर नंबर 94 थे और 90 थे, फिर भी हमारा नहीं हुआ। ये आयोग के, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन
का जो आंसर की इन्होंने जारी नहीं किया, तो उसी के कारण अब आपने कौन सा आंसर सही माना है, आयोग ने आंसर कौन सा माना है, उसके हिसाब से तो भाई इसमें दिक्कत ही है। तो ये जो मुझे सूचना मिली है आपको मैं ये बता रहा हूँ। और जो बच्चे, क्योंकि मैंने कई बच्चों के से व्यू लिया था, तो मेरे इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ आपकी यही थी। क्यों आप अपना कट ऑफ मत जोड़िए कि मेरे तो 95-96 थे, मैं आता हूँ जनरल में, मेरा क्यों नहीं हुआ, या ओबीसी में आता हूँ 96 थे नहीं हुआ। तो ये आपका जोड़ना और आयोग का जोड़ना वो अलग होता है, क्योंकि उन्होंने आंसर की जारी नहीं किया। अगर जारी किए होते वो, तो फिर दिक्कतें आप ना आती और आप लोग खुद बताते कि हाँ हमारा इतना कम था इसलिए हमारा नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए। और जिनके भी नंबर जो, हाँ और सुन लीजिए आप लोग कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं कट ऑफ के करीब हूँ, 1 से 2 नंबर ऊपर हूँ, तो ये आप इतिहास में आप जान लीजिए कि एपीएससी ही ऐसी भर्ती है जिसकी मेरिट शायद ही बढ़े, वो भी 1 नंबर बढ़े। क्योंकि जो 60 जिसको नहीं आती वो सब आपके फेल हो जाएंगे। जो 92, 93, 94, 88, 89 पे हैं वो पास हो जाएंगे। क्योंकि जो भी बच्चे 3000 फर्जी पास हुए हैं, इनके नंबर तो 1 से 10, 20 नंबर हैं जो भी हैं, इन लोग को 60 नहीं आता। समझ रहे हैं? तो ये 60 में फेल हो जाएंगे, तो कट ऑफ उसी पे रहेगी, या 1-2 नंबर कम हो जाएगी। 3 नंबर कम मतलब क्या कि जितनी थी उतने पे ही कम भी हो सकती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। इन 3-4 हज़ार जो बच्चे पास हुए हैं फर्जी, इनसे चक्कर में मत रहिए, आप अपना 60 करते रहिए। और देखिए अब ये है इसमें कि टाइपिंग कैसे होगी। देखिए सेंटर सुनने में आया कि अलर्ट हो रहा है, डेट कोई पोस्टपोन नहीं होगी। 9 तारीख से आपका पेपर शुरू होगा, 4 से 5 दिन आपकी परीक्षाएं होंगी और ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सेंटर जाएगा, क्योंकि पहले था कि आयोग में 60 टाइपिंग टेस्ट होता था, उस समय मैनुअल जो मशीन आती थी टाइपिंग वाली उस पर होता था। लेकिन इस बार आपका साफ साफ विज्ञापन में दिया कि टाइपिंग कंप्यूटर पर ही होगी। तो देखिए आपको दिखा दें कि ये जो आपका ये जेआर टाइपिंग आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर जैसे होता है, एक जेआर करके है, सोमना करके है, तो इस पे तो नहीं होगा, लेकिन इसी की तरह जेआर की तरह ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर आयोग अपना बनवाएगा, उस पर वो टाइपिंग लेगा, लेकिन आप इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही होगा। देखिए जेआर में जैसे ये रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस बार आयोग ने 2 फॉन्ट दिया है, कुर्तदेव 10 और मंगल इंस्क्रिप्ट। तो आपको जब मिलेगा तो यहाँ पे देखिए जेआर में तो कई भाषाएं दी हैं, लेकिन वहाँ रहेगा कि आपको मंगल इंस्क्रिप्ट और कुर्तदेव 10 यहाँ चेंज करने का है। ऐसे ही मैटर आपको मतलब कि आएगा। टाइमिंग यहाँ 5 मिनट आपका रहेगा, लिखा रहेगा। और देखिए ये मैटर आपका यहाँ चलता रहेगा। जब आप उस पर टाइपिंग पे क्लिक मतलब अपना टाइपिंग करते रहेंगे तो एक शब्द हटता जाएगा। और देखिए जेआर सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको यहाँ टाइमिंग दिखती है कि कितना मिनट बचा है कितना नहीं, लेकिन वहाँ नहीं दिखेगा कि कितनी गलती आप कर रहे हैं और कितने शब्द हमारे पूरे हुए या कितनी स्पीड मेरी चल रही है। तो आप आपको कंटिन्यू करते जाना है, और जब मैटर पूरा हो जाएगा अपने आप मैटर आपका सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैटर आपको रहेंगे, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और हम बात कर लेते हैं कि नई भर्ती के लिए। देखिए आयोग के पास अधियाचन आए थे, काफ़ी अधियाचन आए हुए हैं, 100-150 प्लस ही अधियाचन हैं, उसकी डिटेल उतनी नहीं है। आपको भर्ती इसी साल के अंत में या 2025 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से आप परेशान ना होइए। और आपको हम बता दें कि भर्ती इसी साल आपकी अंतिम में आएगी, क्योंकि अब भर्तियों का रास्ता खुल चुका है एपीएस में। आप लोग परेशान ना होइए। जिन लोगों को नहीं हुआ है, अभी यूपल टीपीएससी अधीनस्थ है, एएसआई स्टेनो है, हाईकोर्ट स्टेनो वाली है, उसमें हिंदी भी हैं, तो आप उनकी तैयारी करें, अपनी तैयारी जारी रखें। आप वैकेंसियाँ कंटिन्यू लगी हुई हैं और तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और धन्यवाद।